हेलो एवरीवन, आज है 29 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। 522 रुपए का शेयर है, 5% की तेजी आई जैसे ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। बात करेंगे वीडियो में जो नतीजे आए हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 522 रुपए का शेयर है अदानी पावर का, 5% की तेजी है। एक महीने में अगर आप देखो तो 3% का ही फॉल है। हालांकि गिरावट लगातार थी यहाँ पर अगर आप देखो तो, लेकिन आज रिकवरी देखने को मिली है नतीजे के चलते। हालांकि उससे पहले भी देखोगे तो एक दिन में बहुत बड़ी तेजी आई थी। 450 रुपए से नीचे था और एक ही दिन में सीधा 540 पे चला गया। इतना बड़ा ग्रोथ आया था यहाँ पर, लेकिन फिर से गिरता चला गया, फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं है अदानी पावर में। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तब डेफिनेटली बहुत मेजर फॉल से ये भी गुजरा है। 875 रुपए से गिरकर कहाँ पे क्या था, 435 पे तेजी दिखाई, मतलब 560 रुपए से ऊपर गया, फिर से गिरकर 450 पे गया, तेजी दिखाई 560 से ऊपर गया, फिर से गिर गया है ये। आज रिजल्ट्स आए, रफ्तार देखने को मिली। अब देखते हैं कि ये एक दिन की तेज़ी बन के रह जाती है या फिर लॉन्ग टर्म की तेज़ी देखने को मिलती है। जहाँ तक देखा जाए तो भैया एक साल में 8.5% का फॉल है। तेज़ी बहुत बड़ी देखी थी, मेजर फॉल भी देखा यहाँ पर। 5 साल का ग्राफ देखो तब बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत बड़ी तेज़ी है। और देखो, इससे पहले भी एक बड़ी रफ्तार के बाद एक मेजर फॉल से ये गुजरा था, एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली, उससे ज़्यादा फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा, वापस से तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक रिजल्ट्स के बारे में देखें, नंबर देखो अच्छे हैं, एवरेज नंबर मैं कहूँगा, ठीक है, उतने बेहतरीन अफलातून नंबर भी नहीं है, एवरेज नंबर है ये। बाजार अच्छे मूड में था तो नंबर को भी थम्स अप मिला। 14,833 करोड़ का इनका टोटल इनकम रहा लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,355 करोड़ था। इससे पहले के क्वार्टर में 14,060 करोड़ का था। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का सा ग्रोथ यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2,940 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,735 करोड़ के आसपास का था। और इससे पहले के क्वार्टर में 3,300 करोड़, मतलब इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले मुनाफा कम हुआ है इनका, कम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जनरली अब देखेंगे कि आने वाले क्वार्टर कैसे रहते हैं, क्योंकि देखो जनरली एक्सपेक्टेशन जो होती है ना अच्छे क्वार्टर्स के, अच्छे नंबर्स की, वो मार्च और जून से होती है, क्योंकि गर्मी का माहौल होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो जनरली जो पावर कंपनीज होती है वो उन क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट क्लॉक करती है। देखते हैं जब जब नंबर आएंगे तब उसके बारे में भी बात है, लेकिन अभी के लिए जो नंबर इसके आए हैं वो एवरेज नंबर है। लेकिन बाजार अच्छे मूड में था, तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई यहाँ पर। और जहाँ तक वॉल्यूम के बारे में देखें, 78 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते आज नजर आए। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई 895 रुपये, वहाँ से गिरकर नीचे आया। और अगर 52 वीक्स का हाई लो देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है ये। 895 रुपये का हाई है और 432 का लो भी है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है इसका। काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप आप कह सकते हो, काफ़ी हाई वैल्यूएशन आप कह सकते हो। हालांकि डिविडेंड कुछ खास पे नहीं कर रही कंपनी। जनरली अदानी ग्रुप भैया डिविडेंड पे नहीं करते हैं, शेयर मतलब कुछ खास अच्छा पे नहीं करते, ठीक है। शेयर में जो तेज़ी आती है वही आपका प्रॉफिट कह लो, वही आपका कह सकते हैं कि इनकम कह लो यहाँ से। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो जो पी रेशियो है वो 15 का है, सेक्टर पे 19 का है। बहुत कम अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसका पी रेशियो जो है वो सेक्टर पी से कम है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखे, देखो नंबर इनके अच्छे आते हैं पिछले कुछ क्वार्टरों के। 3,900 करोड़ तक कभी इनका प्रॉफिट था। इवन रेवेन्यू अगर देखो तो जून में जैसे कि मैंने कहा, जून के नंबर अच्छे जनरली आने की वजह की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है, क्योंकि गर्मियाँ जो होती है भाई साहब उसके टाइम पे एसी का कंजम्पशन कह लो, बाकी हर जगह जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ जाता है, बिजली का जो कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिसके चलते पावर कंपनियां फुल फ्लेज में काम करती है। इवन गवर्नमेंट भी जो होती है वो उन दौरानों में पावर कंपनियों को और पैसा पे करती है, ठीक है, पर यूनिट ज़्यादा पैसा भी पे करती है कई बार, ताकि भैया ब्लैकआउट्स ना हो। तो वो चीज़ें भी रहती है यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँगा कि दिसंबर और मार्च के नंबर जनरली ऐसे ही होते, लेकिन इस बार इनके नंबर्स खास करके रेवेन्यू वाइज अच्छे रहे। और प्रॉफिट वाइज भी कहूँगा कि मैं एवरेज नंबर थे, बेटर नंबर थे। लेकिन अभी जो मार्च और जून के नंबर है वो देखना इंटरेस्टिंग होंगे।
कि वो कैसे आते हैं। हालांकि इससे पहले भी कुछ क्वार्टर ऐसे भी थे जहां कंपनी 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 6,000 करोड़ तक के भी प्रॉफिट कर रही थी। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 74.96% का स्टेक है, बड़ी क्वांटिटी है उनके पास। हालांकि उनमें से 1.36% गिरवी भी है। इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखोगे ना तो एक चीज़ पता चल रही है कि जो इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर जो क्वांटिटी हमें नजर आती है, हालांकि प्रमोटर अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्च से लेकर अब तक तो प्रमोटर ने खरीदारी भी करी है और अपने गिरवी रखे हुए शेयर को भी छुड़ाया है। जहाँ मार्च में 71.75% के स्टेक में प्रमोटर की 11.45% की होल्डिंग गिरवी थी, दिसंबर आते आते प्रमोटर की होल्डिंग तो बढ़ी लेकिन गिरवी रखे हुए शेयर भी बहुत सारे छुड़ा भी लिए उन्होंने। हालांकि इंस्टीट्यूशन में इंडियन इंस्टीट्यूशन अभी भी अदानी पावर से दूरी बनाए हुए हैं। 1.60% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। डोमेस्टिक वाले तो भैया हाथ भी नहीं मतलब डाल रहे हैं यहाँ पर। एफआईएस देखो तो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो एफआईएस ने बिकवाली करी हुई है। अभी के टाइम पर 12.35% का स्टेक एफआईएस के पास है, बड़ा स्टेक अभी भी है लेकिन लगातार वो बेच रहे हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 5.10% की है। अदर पार्टीज 5.99% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ठीक ठाक होल्डिंग मैं कहूँगा यहाँ पर। बस ये है कि इंस्टीट्यूशन में जो है वो भैया म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक काफ़ी कम क्वांटिटी में है। हालांकि डोमेस्टिक तो है ही नहीं लेकिन म्यूचुअल फंड भी काफ़ी कम क्वांटिटी में है। ओवरऑल देखो नंबर जो आए हैं वो एवरेज नंबर है, लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी देखने की जो आज तेज़ी देखने को मिली उसकी वजह सिंपल सी है कि भाई साहब बाजार अच्छे मूड में है आज, ठीक है, जिसके चलते तेज़ी देखने को मिल गई। वरना अगर गिरावट वाला बाजार होता तो भाई साहब मेजर फॉल भी आपको देखने को मिल जाता। और अभी जब से भैया हिंडनबर्ग की शटडाउन की न्यूज़ आई है, अदानी ग्रुप कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखाते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और जब हिंडनबर्ग के शट की न्यूज़ थी तभी अदानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर भागते हुए हमें नज़र भी आए थे। ओवरऑल देखो आने वाले टाइम में जो डिमांड है बिजलियों की वो बढ़ने ही वाली है, वो घटने वाली नहीं है। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन वाले एरा में जा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर कार से लेकर इलेक्ट्रिक बस से लेकर सब कुछ होगा। तो ऐसे में जो कंजम्पशन भी होगा वो बढ़ने वाला है बिजलियों का। तो जो कंपनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर पाएगी, अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा पाएगी, उनका फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा होगा। और अदानी की अगर हम बात करें तो वो अपने कोर बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अदानी विल्मर में एग्जिट कर रहे हैं, वो एफएमसीजी में कुछ जमा नहीं उनका, तो एग्जिट कर रहे हैं। जो उनका जो कोर बिजनेस होगा पावर इंफ्रा का, उसी पे वो लोग ज़्यादा फोकस भी करेंगे। तो ये कोर बिजनेस के लिए अच्छी बात है और ये उनमें से एक ही है। तो अगेन है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है मैं कहूँगा कि अभी मौके नहीं है। फेब्रुवरी एंड से जो पावर कंपनीज है वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि गर्मियाँ जब शुरू हो जाएगी तो इन्हीं की चर्चा आपको हर जगह देखने को मिलने वाली है। और बजट में भी क्या अनाउंसमेंट होती है वो भी देखा जाएगा। तो अगेन मैं कहूँगा कि बजट तक इंतजार कर लीजिए। है तो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग को लेकर मैं बजट को इंतज़ार करने की सलाह में दूंगा, क्योंकि देखो यार एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लोगों ने रख ली है बजट से, ठीक है। ट्विटर वगैरह पे हर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, बहुत लोगों ने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लगा के रखी हुई है, और अगर वो चीज़ें पूरी नहीं हुई तो ऐसा अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो देखिए नज़र रखिए उसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।